व्यूज, इमरान खान सऊदी अरेबिया से वापस आ चुके हैं। इमरान खान ने सऊदी अरेबिया से एक बड़ा पैकेज भी लिया है। सऊदी अरेबिया से तरह तरह की मफाद लेकर वो पाकिस्तान आ चुके हैं। आज ही उन्होंने एक खूबसूरत तकरीर की। उस तकरीर में अपना जोशीलापन दिखाते हुए दिखाई दिए। व्यूज, आपको बताते चले कि इमरान खान ने जो एक वादा कौम से किया था, वो वादा ये था कि मैं करप्शन के खिलाफ डट जाऊंगा, चाहे मेरा अपना मेंबर हो या मेरा कोई वर्कर हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अगर कोई हमारा दुश्मन होगा उसके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। व्यूज, आपको बताएं कि इमरान खान ने आज बड़ा ऐलान किया है। शरीफ फैमिली शहजादों से, जो कि सऊदी अरेबिया के शहजादे हैं, उनसे कहलवाया है कि इमरान खान को किसी तरह NRO पर मदऊ किया जाए, यानी NRO इमरान खान से लेकर दें। इसके बदले में अरबी शहजादों ने इमरान खान को ढेरों माल और दौलत की ऑफर भी की। इमरान खान एक सच्चा और नेक दिल इंसान है। आपको बताते चलें कि इमरान खान ने इस बात का पूरी कौम से वादा किया कि मैं मर जाऊंगा, किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा, मैंने तमाम डाकुओं और चोरों को जेल के अंदर डालना है। व्यूज, आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ एक बार फिर जेल की हवा खाएगा और अब की बार सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि नवाज शरीफ कितना अरसा जेल में रहेगा या कितना साल बाहर रहेगा। उधर दूसरी तरफ अगर पीपल पार्टी भी इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल महाजराई करती हुई दिखाई दे रही है। पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी के भी दिन कुछ ही बाकी हैं। इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया था कि ये बिलावल के पापा भी अब जेल जाने वाले हैं। इन्होंने भी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। व्यूज, आपको बताएं कि इमरान खान ने आज एक ऐलान किया है। उसमें यह भी कहा है कि एक तरफ तो अरबी शहजादों ने मुझे माली मामनत इसलिए दी ताकि वो हमसे खुश हो जाए, दूसरे चूंकि अरबियों के साथ नवाज शरीफ के बड़े गहरे ताल्लुकात है, अरबियों की ख़ानदान में नवाज शरीफ की रिश्तेदारी भी है। व्यूज, आपको ये बात भी बता दें कि इमरान खान ने अरबी शहजादों को महज इसलिए नहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि वो NRO ले ले, या इमरान खान एक उम्मत मुसलमा को चलाने के लिए एक बीइंग इस्लामिक कंट्री उनके साथ हाथ मिलाया है, ना कि NRO लेने के लिए। इमरान खान ने दो टोक वाज़िया लफ्जों में ये बयान किया है कि NRO किसी शख्स को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को भी इस चीज की बड़ी तकलीफ है। हुकूमत और अपोजिशन अब एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ये मशवरा दिया है नून लीग को और पीपल पार्टी को, क्यों ना हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लेके आए और इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दें। व्यूज, आपको बताते चले कि इमरान खान ने आज एक धमाकेदार ऐलान किया कि भाई अगर आपने मेरे खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ किसी तरह का कोई भी महाजराई करनी है तो सो बिस्मिल्लाह, आप इस्लामाबाद आएं, हम आपको खाना भी देंगे, आपको डी चौक में धरने के लिए जगह भी देंगे और कंटेनर भी देंगे। व्यूज, आपको बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी गेम खेली है। इन्होंने दोनों तरफ मसालियत का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। आपको ये बात भी बता दें कि इमरान खान ने इस तरफा ये बात की है कि मौलाना फजलुर रहमान का भाई जो जगह जगह कमिश्नर तैनात रहा, अफगान बॉर्डर पे बड़ा चेयरमैन बना फिरता रहा, इस तरह अफगान इमिग्रेशन से बड़े पैसे भी खाए इस शख्स ने। व्यूज, इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है और आपको बताते चलें कि FIA को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि कोई भी टैक्स चोर हो उसको पकड़ें, और यही वजह है कि हमारी आजकल इकानमी दोबारा उठने शुरू हो गई है। अल्लाह इमरान खान को और तरक्की दे, इज्जत दे और डाकुओं और चोरों पर हाथ डालता हुआ नजर आए। व्यूज, आपके ख्याल के मुताबिक इमरान खान ने जो अरबियों से पैसे लाए हैं पाकिस्तान में, इससे हमारी मईशत को क्या फ़र्क पड़ेगा? और दूसरी तरफ इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि किसी तरह की कोई NRO हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और आप किस तरह देखते हैं इमरान खान और अपोजिशन को? क्या इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन गिरा पाएगी या नहीं? और आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।